जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत श्रद्धालु भक्तों, आप सब ने अक्सर ये सुना है और सुनते आ रहे हैं, और आपने भी भली भांति कई बार सोचा होगा और समझने का भी प्रयास किया होगा कि भगवान के प्रति अटूट विश्वास बहुत जरूरी है। और जैसा विश्वास होता है वैसा ही फल भगवान से प्राप्त होता है। लेकिन ये विश्वास लाया कहाँ से जाए? ये विश्वास बाजार में तो बिकता नहीं जो हम सब जाएं और खरीद कर ले आएं। ये विश्वास अगर किसी के भी अंदर नहीं है तो वो विश्वास भगवान के प्रति, और वो भी अटूट विश्वास, यानी कि किसी भी तरह की स्थिति परिस्थिति चाहे जितनी विपरीत हो, उसमें भी विश्वास भगवान के प्रति न टूटे, न हिले विश्वास हमारा भीतर से, यही अटूट विश्वास है। तो इतना अटूट विश्वास कैसे बना रहे? क्या ये सब एक दिन का काम है, एक घंटे का काम है, या भगवान से प्रार्थना कर दी कि आप अपने प्रति मेरे भीतर विश्वास बनाए रखिए तो अटूट विश्वास आपका बना रहेगा? या मंदिर हो आए, मंदिर में हाथ जोड़कर नमन करके भगवान के चरण स्पर्श करके ये बात कह दी कि प्रभु मेरे भीतर विश्वास आपके प्रति उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए, इसलिए आप मेरे भीतर अपने प्रति अटूट विश्वास जीवन भर बनाए रखिए। इस सबसे तत्काल विश्वास उत्पन्न किसी के भी भीतर नहीं हो जाता है। फिर क्या करें हम? कहाँ से विश्वास लेकर आएं? किसके सत्संग में रहें? किसकी मदद लें? और कैसे ये भगवान के प्रति विश्वास बनाएं? क्या कोई निदान इसका है? क्या कोई इसका निदान है ही नहीं? यह भाग्य की ही ये स्थिति है कि किसी के भीतर अटूट विश्वास बना रहता है और किसी के भीतर विश्वास बहुत कमज़ोर होता है। जरा से परिणाम विपरीत आए, उसका विश्वास टूट गया, खत्म हो गया, और जरा से परिणाम अनुकूल आ गए, विश्वास बन गया। यानी कि परिणामों से बंधा विश्वास रहता है। ज़्यादातर लोगों का विश्वास परिणामों से ही बंधा रहता है। कोई मनौती मांगी, पूरी हो गई, मन मांगी मुराद पूरी हो गई, तो बस भगवान ने किया है, विश्वास उत्पन्न हो। लेकिन जब कोई भी मनौती या कई बार मनौतियाँ हमारी पूरी नहीं हुई तो विश्वास अपने आप टगमगाने लगता है, विश्वास का स्तर घटने लगता है, और हम सब सोचने लगते हैं कि अब क्या फ़ायदा कहने से, भगवान के प्रति विश्वास उतना आपके भीतर नहीं रह जाता है। क्या करें आप? कहाँ से विश्वास लें? एक दिन प्रार्थना करी, 2 दिन भगवान से प्रार्थना करी, 3 दिन करी, लगातार कर रहे हैं तो भी उतना विश्वास नहीं बन पा रहा। क्या करना चाहिए? ये चिंतन मंथन आप सबको अवश्य करना चाहिए। जैसे जीवन के अनुभव होते हैं, जिस तरह के अनुभव होते हैं, अनुकूल या प्रतिकूल, भगवान से प्रार्थना करने के बाद, भगवान का व्रत रहने के बाद, भगवान का अनुष्ठान करने के बाद, भगवान की पूजा करने के बाद, या मंदिर जाने के बाद, या तीर्थ स्थान जाने के बाद, उन सबसे जो परिणाम हमें मिलते हैं हमारी मन की स्थितियों को लेकर, उसी से विश्वास हमारे भीतर बनता या बिगड़ता है,
जमता है या कमज़ोर होता है, और बढ़ता है या घट जाता है। जी हाँ, ये बात सच है। आपके पास जैसे भगवान के दिए हुए परिणाम होंगे और जितने अनुकूल परिणाम होंगे, जितनी भगवान की मदद आपके पास आपको प्राप्त हुई होगी, जितनी बार भगवान ने मदद आपकी की होगी, उसी के आधार पर आपका विश्वास भी बनेगा और मजबूत होगा, और तभी आप ये दृढ़ता से विश्वास रख पाएंगे, बना पाएंगे, स्थिर रख पाएंगे कि आपके साथ आपका भगवान है। लेकिन विश्वास कहाँ से आता है? इसका क्या आधार है? आस्था हमारी कितनी गहरी है, श्रद्धा का कितना स्तर है, क्या स्तर है श्रद्धा? ये दो चीज़ें, आस्था और श्रद्धा ही हमारे विश्वास को दृढ़ करती हैं या कमज़ोर करती हैं। लेकिन आस्था या श्रद्धा भी आपके हाथ में नहीं है, ये भी ईश्वरीय प्रदत्त है या हमारे कर्मानुसार है, हमारी प्रवृत्तियों अनुसार है। अंत में जो मैंने शब्द आपसे कहा है, प्रवृत्तियों अनुसार, पर जी हाँ, हमारी जैसी प्रवृत्ति होगी उसी के अनुसार हमारी आस्था होगी, उसी के अनुसार हमारी श्रद्धा होगी, और तदनुसार अर्थात उसी के अनुसार हमारा विश्वास भी होगा अपने भगवान के प्रति, जो जीवन भर बना रहेगा। और जैसा विश्वास होगा उसी के अनुसार हमें जीवन में अनुभव, खट्टे मीठे या जो भी मिलेंगे, उन अनुभव के आधार पर ही हम ये मान पाएंगे कि क्या वास्तव में भगवान हमारा गुरु है, हमारा माता है, हमारा पिता है, हमारा बंधु है, हमारा सखा है, हमारा सच्चा हितैषी है, और हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है या नहीं। जब कभी सुरक्षा का खतरा हो, अस्तित्व का खतरा हो, और भगवान आपकी मदद ना करे, तो आपका विश्वास, जो अनुभव आपको मिलेंगे, वो विश्वास आपका घट जाएगा उस अनुभव के आधार पर। लेकिन अगर भगवान आपकी मदद कर दे, अटूट सुरक्षा आपको मिल जाए और आपकी अभेद मदद हो जाए, तो आपका विश्वास जम जाएगा। आप जो मांगे भगवान से वो मिलता जाए, आपका विश्वास बना रहेगा। आप जितना मांगे उसमें से थोड़ा बहुत मिले या जितना मिले, आपका विश्वास उतना ही उसी परिणाम के अनुसार ही घटता चला जाएगा। आपको हर समय भगवान से कोई आपकी मनौती पूरी तरह से संपूर्ण ना हो, आधी अधूरी हर मनौती संपूर्ण हो, आपका भगवान के प्रति विश्वास कभी भी संपूर्ण नहीं जम पाएगा। क्योंकि जो परिणाम भगवान देता है, उसी से ही भक्त के भीतर विश्वास कम होता है या बढ़ता है और दृढ़ होता है। कहा जाता है, चूने के पत्थर की तरह विश्वास भगवान के प्रति दृढ़ रखिए। लेकिन ये दृढ़ तभी होगा जब आपके परिणाम, जो आपको जीवन भर मिल चुके हैं अब तक, वो आपके मन के अनुसार होंगे, बुद्धि के अनुसार होंगे और प्रवृत्ति के अनुसार। अगर ये सब है तो विश्वास आपका कायम रहेगा भगवान के प्रति, और अटूट विश्वास बना रहेगा। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भगवान का कार्य आगे बढ़ाइए। पूरा वीडियो अवश्य देखिए ताकि भगवान आप चैनल का वॉच टाइम तेज़ी से आगे बढ़े। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।